हिंदी स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मन सच बतलाता है। मुनिया की उम्र कम थी पर समझदारी दादी माँ की बातों से। अक्सर गांव घर से घूम के जब घर आती और देखती घर में खाना ना के बराबर बचा है तो किसी भी काकी माँ का नाम ले कह देती वहाँ खा लिया बहुत। पर माँ समझ जाती, माँ जो थी थोड़ा बहुत खिला ही देती जिद कर। मुनिया की आधी भूख मिट जाती जब वो अपनी किताबें देखती। मास्टरनी जी ने घर घर बांटी थी, कहा था स्कूल आने को। पर बाबूजी कहते गरीब को खाना चाहिए होता है, ना कि पढ़ाई। माँ जिन मेम साहब के यहाँ काम करती वो अपनी बेटी के पास मुनिया को भेजना चाहती थी। उनकी बेटी ने मुनिया को बुलाया मिलने के लिए। मुनिया दीदी की बेटी को खूब खिला लेती थी। दीदी जी ने मुनिया से पूछा, क्या अच्छा लगता तुझे, कोई काम आता भी है कि नहीं? मुनिया मुस्कुराकर बोली, मुझे पढ़ना पसंद है, मैं ना बाबू को सब पढ़ा दूंगी। दीदी खिलखिला के हंस पड़ी, अरे पगली, मैं तुझे बाबू को संभालने को ले जाने का सोच रही, तुझे पढ़वाने को ले जाऊंगी। पर सोच रही क्या करूं, तू अभी खुद छोटी सी है। मुनिया ने बड़ी समझदारी से कहा, मन से पूछ लो दीदी जी, मन सही बात बता देता है। बस ये है कि हम समझ पाते कि नहीं। दीदी बोली, अच्छा तू तो बड़ी बड़ी बातें सीखे है, तेरा मन क्या कहता है? मुनिया सपनों भरी आंखों से बोली, मेरा मन कहता है यही रंगूं, खूब पढ़ूं, अफसर बनूं। फिर वो हंसने लगती है। इस हंसी में टूटे सपनों के टुकड़े जुड़ने को मचल रहे थे। दीदी कुछ ना बोली। अगले दिन दीदी जी मुनिया को लेके अपने घर चली गई। मुनिया दिन भर बाबू के पीछे भागती, खिलाती, कपड़े बदलती, जैसे बचपन से ही सीखी सिखाई हो। ये इस बात का भी परिचय था कि वो जो करती मन लगा कर करती थी। फिर एक दिन बाबू का स्कूल में दाखिला हो गया। मुनिया उसकी किताबों को ध्यान से रखते रखते ही थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ लेती। एक दिन दीदी जी बाबू को डांटे जा रही थी। बाबू ने कक्षा परीक्षा में बहुत गलतियां की थी। बाबू ने दीदी जी को कहा, मैंने गलत याद कर लिया था क्योंकि मुनिया ने बताया था कि मैं गलत बना रहा हूँ, तो मुझे लगा कि इसे तो कुछ आता नहीं, मेरा ही सही होगा। मुझे क्या पता था मुनिया को सही आता था। आप मुनिया को बोलो मुझे पढ़ा दिया करे। दीदी का दिमाग सन्न रह गया। कभी मुनिया ने ही कहा था मैं बाबू को पढ़ा भी दूंगी, कितना हंसी थी वो। तो क्या सचमुच मन सही बता देता है? अगले दिन मुनिया अपनी माँ को सामने देख खुशी से गले लग पड़ी। माँ तुम मुझसे मिलने आई? माँ ने मुनिया के माथे को चूम लिया। बोली, ना, मैं तो यहाँ रहने आई हूँ, दीदी जी के काम में मदद करने। मुनिया घबरा गई, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। तभी दीदी जी वहाँ आ गई। उन्होंने मुनिया का हाथ थाम लिया। मुनिया एस्ट्रिस्क, मेरे मन ने तो उसी दिन कहा था तुम्हें काम के लिए ना लाऊं, पर मैं समझी नहीं। अब से तुम्हारी माँ मेरे काम में मदद करेंगी और तुम यहीं स्कूल जाओगी, पढ़ाई करोगी और हाँ, कभी कभी बाबू को भी पढ़ा देना। मुनिया की आंखें आंसू से चमक उठी। उसने दीदी जी को जोर से पकड़ लिया। दीदी जी, मैं बाबू को खूब पढ़ाऊंगी, देखना आप बाबू सब सही करेंगे। सब सही, सब सही। मुनिया की आंखों के सपने जुड़ रहे थे और दीदी जी का मन भी कह रहा था सब सही, सब सही।